हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी जस्ट 10 मिनट पहले एक झारखंड के छात्रों के लिए एक छोटा सा खुशखबरी है, जो कि आप जान रहे हैं, एक वैकेंसी आया है। तो क्या वैकेंसी आया है, चलिए हम लोग जानने चलते हैं। क्या आया है, कितना पोस्ट आया है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या है, चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। और गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए फ्रेंड, क्या है सिलेबस, आपका कौन सा वैकेंसी है, क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है। हाई कोर्ट की तरफ से ना, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, जो नंबर है 05 एडमिन मिसलेनियस 2000 आपका 24 है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक वैकेंसी है, वो इनवाइट किया गया है, मतलब सिविल कोर्ट के लिए ना, आपका कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट फिल द vacancies against the direct requirement of assistant clerk civil court of the state of झारखंड। झारखंड के लिए असिस्टेंट एंड क्लर्क के लिए आपका वैकेंसी आया है, ठीक है। ये वैकेंसी जो आया है आपका, इसमें देखिए क्या है कि कुल वैकेंसी कितने हैं आपका, ठीक है। देखिए कुल वैकेंसी कितना है आपका 410, ठीक है, 410 ये आपका वैकेंसी, ठीक है। इसमें देखिए आपका क्या है, अनरिजर्व के लिए टोटल कुल वैकेंसी कितना है 130 है, ठीक है। रिजर्वेशन वुमेन के लिए 4 है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए आपका 58 है और वुमेन के लिए 4 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 143 है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा सीट है, 143 है। और इसमें कितना है 5 है आपका, ठीक है। बीसी 1 का 38 है और बीसी 2 का 14 है, ठीक है। उसी तरह का बीसी 1 का वुमेन का आपका 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस का कितना है टोटल सीट 27 सीट है। और इस तरीके से कुल मिला के आपका 410 सीट है, 410 सीट है, जिसमें 14 आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसी तरीके से जब देखेंगे आप कि डिफरेंट टाइप से आपका डिजेबल्ड जो होते हैं, डिजेबिलिटी जो होता है, जो डिजेबल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए 13 सीट का आपका रखा गया है। कुल 13 सीट है और स्पोर्ट्समैन के लिए 1 सीट है, ठीक है। ये तो देख लीजिए आपका क्या है, आपका वैकेंसी, जो भी वैकेंसी है उसका नंबर ऑफ सीट्स है कैटेगरी वाइज इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें भी है क्या आपका फ्यूचर में या तो बढ़ाया जा सकता है या तो घटाया जा सकता है, जैसा कि आप जितने भी फॉर्म्स आते हैं, जितने वैकेंसी आते हैं, सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग कब है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 10 अप्रैल से, यानी आज कितना है आपका 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल है, यानी कि आप आज के 2 दिन बाद या दूसरा दिन बुधवार से आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्लोजिंग कब है आपका 9/5/2024, 9/5/2024, यानी 10/4/2024 से 9/5/2024 तक आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है। ये फॉर्म भराएगा, यानी आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का ड्यूरेशन दिया गया है। आपका पे स्केल क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसका वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप तो जान रहे हैं असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट्स के लिए झारखंड के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा जॉब होता है फ्रेंड। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट या जो मेरे मित्र है वो भी हैं सिविल कोर्ट में हैं, तो ये एक अच्छा खासा जॉब है, मतलब आप इसको कर सकते हैं, ऐसा मतलब सेटिस्फैक्शन वाला जॉब होता है, ठीक है। इसमें देखिए पे मैट्रिक्स कितना लेवल 4 का है, आप देख लीजिए लेवल 4 का है, ठीक है, जो कि आप जेएसएससी के थ्रू जाते हैं, तो जब आपका लेवल 4 लेवल 6 ये सब है आपका, तो देखिए यहाँ भी आपका लेवल 4 है। इसका जो देखिए और 7th पे रिकमेंडेशन के साथ कितना इसका पे स्केल कितना है 25,500 से 81,200 रुपए तक का है, ठीक है। उसी तरीके से जब देखेंगे आप कि आप जब फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म भरने तक आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट ऑफ डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये होना चाहिए आपका, यानी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज आपको चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, साथ में इसका टाइपिंग भी होता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग, आगे का क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या है,
तो देखिए कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन, यानी कि आपका 9/5/2024 को आप जब फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट है, इससे पहले आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन का पास आउट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है सर्टिफिकेट मिले, प्रोविजनल मिले, आपका मार्कशीट मिले तो वो कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये हो गया आपका। कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर पे आप नॉलेज कर लेते हैं, उसका साउंड नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा आपको कुछ मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हो, ऐसा कुछ नहीं है, साउंड नॉलेज चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको यहाँ पे चाहिए। मिनिमम टाइपिंग, आपका टाइपिंग जो होगा आपका 20 स्पीड, ठीक है, यानी 20 का स्पीड आपको चाहिए, आपको टाइपिंग में चाहिए। उसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट गेम और स्पोर्ट्स में, अगर आपका है गेम और स्पोर्ट्स में आपका कोटा है तो एक सीट है, तो उसके लिए आप जो भी झारखंड सरकार का जो आपका है उससे आपको इसमें आरक्षण मिलेगा। उसी तरह कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ गुड मोरल कैरेक्टर, ये सब तो ऐसे लिखा रहता है। आपका जो एज है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए। कितना मिनिमम? 21 साल। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो एज होना चाहिए वो कम से कम 21 और इससे ज्यादा होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो एज होता है वो 35 इयर्स होता है, ठीक है, यानी अनरिजर्व जो कैंडिडेट होते हैं उनको आपको 35 इयर्स, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी वही है। और BC1 का 37 इयर्स है, BC1 और BC2 का, और फीमेल के लिए जो अनरिजर्व फीमेल है उनका 38 साल है, और BC1 BC2 के लिए 40 साल, इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी सब अपना अपना होता है, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और जो एज काउंट होगा 1 अप्रैल 2024 से काउंट होगा। और जो भी एज रिलैक्सेशन जो होता है PWD सब आप फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो आपका 10 इयर्स हो गया, सर्विसमैन ये सब हो गया, ये सब काम का नहीं है। डिजेबल कैंडिडेट क्या होता है, देखिए आपका जैसे कि डिजेबल कैंडिडेट होता है तो 40% से आपका 40% जो भी डिजेबिलिटी है आपके पास उसका कम से कम मतलब 40% आप डिजेबल हैं तो ये चलेगा, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट 40% का बनता है। उसी तरीके से और जब भी होगा आप प्रेस्क्राइब का फैसिलिटी ले सकते हैं ओनली टू दोज डिजेबल कैंडिडेट दोज whose admit card has PH printed after the reservation category in front of the category, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो सब्सक्राइब का जो फैसिलिटी होता है आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो ले सकते हैं वो प्रिंट जो आपका PH प्रिंटेड जो एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद क्या आप ले सकते हैं। उसी तरीके से क्या 7 दिन पहले ऑफिस में आपको क्या करना पड़ेगा, झारखंड एथलीट डिसेबिलिटी
अटेस्टेड आपको करवाना होगा जाके, स्क्राइब का फैसिलिटी लेना है तो, ठीक है। बस यही है आपका आगे का। मार्क्स obtained the श्रुति लेखक स्क्राइब इन द लास्ट एजुकेशनल एग्जामिनेशन मस्ट बी बिलो 50%, ठीक है। मतलब आपका ये होगा। आगे देखिए इसमें क्या है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप डालेंगे तो उसमें क्या है कि अपना स्कैन फोटो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस वही सब है। बाकी का उसी तरीके से देख लीजिए आप कि स्कैन आपका कौन सा कितना आपका लेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। कास्ट सर्टिफिकेट जो 25/2/2019 में यानी झारखंड सरकार के जो बजट में पास हुआ है उसका आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखिए आपका फोटोग्राफ स्कैन जो फोटोग्राफ है आपका वो कितना 10 केबी से 50 केबी होना चाहिए, ठीक है। और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर यानी सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों एक डायमेंशन का रहेगा आपका, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा स्कैन सर्टिफिकेट 100 केबी से आपका 200 केबी के बीच में रहेगा आपका जेपीजी में और जेपीजी फॉर्म में रहेगा, फ्रेंड। तो ये आपका हो गया कि क्या क्या आपका जो डॉक्यूमेंट जो होगा वो, ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन फी कितना आपका 500, ठीक है। वो किसके लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 के लिए। उसी तरीके से जब आप देखेंगे एसी एसटी कैटेगरी के लिए कितना है आपका 125 रुपीज, ठीक है। आपका पेमेंट का मोड क्या होगा, या डेबिट कार्ड से होगा या क्रेडिट कार्ड से होगा, यूपीआई से होगा या नेट बैंकिंग से होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा सुविधा है, उस हिसाब से आप इसको उसका करें, ठीक है। आगे क्या है, फी वंस पेड आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में आपका फॉर्म भराएगा, ये देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं आपका इसका कि कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। श्रुति लेखन आपका सब्सक्राइब का है, आप देखिए। देखिए आपका जो मेन फोकस आता है कि आपको क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा। तो देखिए आपका रिटेन टेस्ट जो होगा ना आपका 90 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स का होगा आपका क्या, आपका 90 मार्क्स का आपका रिटेन टेस्ट होगा जो आप रिटेन करेंगे। रिटेन टेस्ट में क्या क्या आपका देख लीजिए कि ग्रुप 1 में तो जनरल इंग्लिश का कितना हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर रहेगा आपके पास, ठीक है। आप वर्ड में देखोगे ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये आपका रहेगा, ठीक है। इंग्लिश एसे राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का इंग्लिश एसे राइटिंग, यानी कि 20 यहाँ से और 10 यहाँ से आपका ग्रुप 1 में रहेगा। आपका 30 क्वेश्चन जो आपका 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, ठीक है। आपका जो ग्रुप 2 में ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज आपका 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है। जीके जीएस आपका कितना रहेगा 30 मार्क्स रहेगा। उसी तरीके से ग्रुप 3 में आपका कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, इसमें आपका 30 मार्क्स रहेगा, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। उसी तरीके से आपका कंप्यूटर स्किल में आपको क्या करना है, ये आप देखिए कि कितना क्या रहेगा आपका कि 30 मार्क्स यहाँ से, ग्रुप 1 में 30 मार्क्स, ग्रुप 2 में 30 मार्क्स, ग्रुप 3 में 30 मार्क्स, ठीक है। अब इस तरीके से आपका यहाँ पे आपका 90 मार्क्स आपका पूरा हो जाता है। कंप्यूटर स्किल में जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 5 मिनट आपसे टेस्ट लिया जाएगा, उसमें 20 का स्पीड आपको देखा जाएगा कि 5 मिनट में 100 वर्ड्स आप लिख पाते हैं कि नहीं, वो आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए बहुत ही कम है, इसमें आप क्वालिफाई कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेन हिस्सा जो होता है वो इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है ना, ये थोड़ा सा आपका दिक्कत करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू डायरेक्ट आप अगर इंटरव्यू फेस कभी नहीं किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसका हम तैयारी करवा लेंगे और किस तरीके से करना है, क्या क्या इंटरव्यू पैनल में क्या क्या पूछते हैं लोग, वो आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको बुलाकर यहाँ पे अच्छा सा इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 5 मार्क्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, ठीक है, 5 मार्क्स सभी के लिए दिया जाएगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, इसमें क्या कहा गया 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी। इसका मतलब क्या कहा, आप वहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन का आपका 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। यही है आपका, बाकी आपका
देखिए तो इस तरीके से आपका वैकेंसी आया है टोटल। तो इसमें आप लोग लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम भी आपका ऑलमोस्ट वही आपका जुलाई अगस्त तक ये इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए एक अच्छा खासा वैकेंसी है, पे स्केल भी इसका अच्छा है, तो आप लोग इसका तैयारी करें। और तैयारी क्या करना है, मतलब आप सब कोई तैयारी कर ही रहे हैं, उसी में बस थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट लगा देना है, सिलेबस देखना है ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जाके एग्जाम देना है। अब इसके लिए अलग से पढ़ना ऐसा कुछ तो बनता नहीं है। तो जिस तरीके से गुरुकुल विजन एकेडमी जो बैच चला रही है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो चला रही है, उसमें आपको सब कवर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस होगा या एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स होंगे, उसको अलग से बैठा के आपको तैयारी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए डाल्टनगंज के छात्रों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, कितना अच्छा इंस्टीट्यूट आप सबके सामने है। आप लोग एक बार विजिट करें, एक बार इसको देखने की कोशिश करें कि क्या है नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देख लीजिए, आप लोग के सामने 410 सीट पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सीट में एक सीट आप अपने आप रिजर्व कीजिए। ठीक है, और एक सीट रिजर्व कराने में गुरुकुल विजन एकेडमी आपका भरपूर साथ देगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं आगे इस पे क्या किया जा सकता है, और नेक्स्ट वीडियो इसका सिलेबस मिलाएंगे हम लोग, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।